तो तीर्थ पर जाते हैं, धारा तीर्थ पर गया, अमरनाथ पर गया, चक्कर लगा करके फिर घर में आ गया। हाँ, ये जरूर है कि जब कोई तीर्थ पर आते जाते हैं तो वो उस समय विकार में नहीं जाते हैं। ये एक बड़ा ला है, कायदा है। भले क्रोध वगैरह कुछ भी हो जाए, लोभ हो जाए, कुछ भी हो जावे, पर काम की बात जहां तक है पवित्र जरूर रहेंगे कि हम तीर्थ पर जाते हैं इसलिए पवित्र जरूर रहेंगे। अच्छा, फिर जब घर में आते हैं तो फिर वो अपवित्र बन जाते। देखो, अभी तक भी पवित्रता की कितनी महिमा है। हम देवताओं के पास तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वो पवित्र है, तो हमको भी पवित्र जरूर रहना है। सारी बात पवित्रता के ऊपर है। दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं। बाप कहते हैं, तुम जो आत्माएं शरीर में हो, अभी तुम तो पतित हो ना। पतित आत्मा तो पतित शरीर। सोना अगर पतित है तो जेवर भी पतित, क्योंकि सोने को पतित बनाने के लिए 14 कैरेट 9 कैरेट मुलम्मा भी बनाए देते। एक कैरेट भी नहीं, गिल्ट ही गिलट दे देते हैं, मिक्स कर देते। सोने में चांदी मिक्स करते, तांबा मिक्स करते, पीतल मिक्स करते, और अभी तो देखो एक कैरेट भी नहीं, सारा ही मुलम्मा। तो उस समय में तो बरोबर झूठी आत्मा है। तो जरूर उनको शरीर भी कैसा मिलेगा, झूठा मिलेगा या सच्चा मिलेगा। झूठा ही शरीर मिलता है। जो भी शरीर में छिद्र है सब से बदबू ही बदबू निकलती है, क्योंकि विकारों की जन्म जन्मांतर की बदबू भरी हुई है। तो झूठा ही झूठा, खाद ही खाद है इनमें। अभी पतित बने हैं तब जबकि इनमें खाद है, बस। तो इस समय में सभी एकदम पतित हैं, शुरू से लेकर के लक्ष्मी नारायण से लेकर के उनकी राजधानी से लेकर के जो भी आत्माएं उनके पीछे पीछे परमधाम से आती गई हैं, जिनके थोड़े जन्म होते हैं, वो सब इस समय में पतित हैं। कब से पतित बनना शुरू हुआ है? अरे कब से? ऐसे नहीं द्वापर से ही पतित बनना शुरू हुआ, नहीं, सतयुग के आदि से ही पतित बनना शुरू हो गया। कैसे पतित बनते थे? है लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है।
लक्ष्मी नारायण के नीचे राधा कृष्ण खड़े हैं, एक दूसरे को दृष्टि से देखते हैं। दृष्टि योग से ही संतान पैदा हो जाती है। तो दृष्टि से पतन हुआ ना, तब तो कलाएं कम होती हैं। ऊपर लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, वो दृष्टि से भी एक दूसरे को नहीं देखते। तो वो पतित बनते हैं या पावन ही पावन है? पावन ही पावन है। अगर पावन ही पावन है तो राधा कृष्ण का सतयुग में जन्म कैसे देंगे? है वाइब्रेशन से। जैसे पपीते का वृक्ष होता है, भले 1-2 मील पपीते का नर या मादा वृक्ष कहीं भी न हो, 2 मील दूर हो, तो वहां से भी पराग खींच लेता है। और उसमें फल आ जाते। तो ऐसे ही है संगम युग में वाइब्रेशन से शरीर की तो बात ही नहीं। वाइब्रेशन शरीर का अंग है या आत्मा का अंग है? आत्मा से वाइब्रेशन निकलता है या शरीर से निकलता है? आत्मा से निकलता है। और आंखों से जो दृष्टि निकलती है वो शरीर से निकलती है, शरीर के अंग से निकलती है या सीधी आत्मा से निकलती है? शरीर के अंग से निकलती है। तो ये शरीर जो 5 तत्वों से बनता है, इसमें विकृति आती है और पतन होना शुरू हो जाता है। इसलिए बाप कहते हैं इस देह को भूल जाओ, देह के अंगों को भी भूल जाओ, देह के सब संबंधों को भूलना है। इतने जो सभी पतित हैं दुनिया में, उनको पावन करने एक ही बेहद का बाप आया हुआ है। ये तो बेहद की बात हुई ना। बेहद शांति, बेहद सुख, बरोबर सतयुग में बेहद सुख है, शांति भी है, पवित्रता भी है। इस समय में कलयुग में तीनों नहीं है, न सुख है, न शांति है और न पवित्रता है। घर घर में अशांति बहुत है। किसी किसी घर में तो इतनी अशांति होती है, हूबहू जैसे वो पूरा नरक बन गया। बच्चे, बाप, स्त्री, पुरुष, ये वो सब आपस में बहुत लड़ते झगड़ते रहते। और यहाँ भी बहुत ऐसे आते हैं, कहते हैं हमने सारी आयु पति का दुख देखा है, बात मत पूछो। बाप आते हैं, कहते हैं बच्चे अभी ये बचपन भूलो नहीं, अगर बचपन भूल गए तो वो जो ऊंचे से ऊंचा वर्षा मिलता है वो भूल जाएंगे।
क्योंकि सब घुमाए देंगे। ऐसे नहीं है कि फिर तुम स्वर्ग में नहीं आवेंगे। अगर मुझे भुलाए दिया, फारकती दे दी, या साजन समझ करके अपन को सजनी समझ डाइवोर्स दे दिया, तो भी तुम बहुत अधमगति को जाकर के पाएंगे। कहाँ? सत्युग त्रेता में? सत्युग त्रेता में नहीं, क्या द्वापर कलयुग में जब जाएंगे, उतरते उतरते आत्मा द्वापर युग में जाएगी ना, तो बहुत अधमगति को पाएंगे, परंतु स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। परंतु अधमगति यानी गरीब, कोई चांडाल, कोई नौकर, कोई साहूकार का नौकर, वो नीच पद जाकर के बनेगा। अगर मेरी राय पर, श्रीमत पर चलते रहेंगे, तो श्रीमत पर चल करके तुम श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बनेंगे। छब्बीस 10/64 की वाणी का 5वां पेज। अभी जरूर कहेंगे ना, सतयुग में सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कौन बने है? ये लक्ष्मी नारायण बने। वो भी याद है कि बरोबर से सीता और राम त्रेता में आते हैं, यानी 2 कला कम, तो उनको बाण देते हैं, उनको क्षत्रिय पने की निशानी दे दी है। मनुष्य बेचारे समझते हैं वहां भी रावण की और राम की लड़ाई लगी थी। बोलते हैं ये क्षत्रिय वर्ण में चला जाता है। तुम तो अच्छी तरह से जीतते हो, वो देवता वर्ण में आते हैं। तो तुम जानते हो क्या? क्या जानते हो? को जो विकारों को अच्छी तरह से जीतते हैं, वो देवता वर्ण में आते हैं। और जो यहाँ माया से हारेंगे, युद्ध में माया पर पूरी जीत नहीं पहन सकेंगे, नापास होंगे, 33 मार्च से नीचे चले जाएंगे, तो उनको फिर क्षत्रिय कहा जाता है। वो त्रेता में सीताराम डायनेस्टी में चला जाएगा। इसलिए उनको ये बाण है। वो स्थूल बाणों की बात नहीं है, ये तो ज्ञान के बाण हैं। जो राम ने रावण से युद्ध किया, बाण मारा, तो कोई स्थूल बाण की बात नहीं है, ये तो ज्ञान बाण की बात है। वो तो शास्त्र में सभी दंत कथाएं है। यहाँ की बात कि जो अच्छी तरह से माया से युद्ध करने का पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो नापास होगा। क्योंकि ये स्कूल है और मार्क्स भी तो है ना।
पूरे 100 मार्क्स हैं। 100 तो पूरे होते नहीं, 99 मार्क्स, 98, कोई के 97। तो देखो सूर्यवंशी नंबर 1 जो गद्दी पर बैठेंगे, नंबर 2 वो तो मार्क्स से कम हो गया। सीताराम के लिए बताया कि वो कमती मार्क्स यानी 33 मार्क्स से नीचे चले जाते हैं। कब चले गए हैं? यज्ञ के आदि में 33 मार्क्स से नीचे चले गए। क्यों? क्योंकि उस समय इतना ज्ञान तो था ही नहीं, और अभी तो तुम बच्चों को पूरा ज्ञान है। फिर भी जो नापास होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, तो फिर उनको नीचे पद मिलता है। सूर्यवंशी का राज्य पूरा हो तब फिर वो चंद्रवंशी वाले का शुरू हो जावे। फिर तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशी ही रह जाएंगे, नहीं। सूर्यवंशी राजधानी तो पास्ट हो गई, ड्रामा में फिर गई, क्योंकि ड्रामा को भी तो समझना है ना। तो देखो ये ड्रामा है, सतयुग पहला सीन, त्रेता ड्रामा का दूसरा सीन। त्रेता को कहेंगे ये सृष्टि जो सतो प्रधान थी तो सतो सामान्य हो गई, क्योंकि 2 कला की खाद पड़ गई। पीछे खाद पड़ती जाती है। पहले गोल्डन होते हैं, शुद्ध सोना, फिर सिल्वर की खाद पड़ती है। कौन सी खाद? जो चंद्रवंशी आत्माएं आती हैं परम धाम से, कितनी आती हैं त्रेता में? त्रेता के अंत की आबादी 10 करोड़ है, सतयुग के अंत में 2 करोड़। तो कितनी आत्माएं ऊपर से नहीं आई है? अरे 8 करोड़ आई ना। तो जो 8 करोड़ ऊपर से आई वो सोने जैसी आत्माएं आती है या चांदी जैसी आती है? हैं? चांदी जैसी आत्माएं उतरती हैं। उनके संग का रंग देव आत्माओं को भी लगता रहता है, तो वो भी नीचे गिर जाती। तो पहले गोल्डन, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, पीछे आयरन, ये सभी धातुओं की खाद ड्रामा में पड़ती रहती है। तुम्हारी आत्मा उजियानी हुई है, यानी पत्थर बुद्धि हो पड़े हो, आयरन एज्ड हो पड़े हो। सोना चमक मारता है। मंदिरों में देवताओं की आंखें चमक मारती है ना। और अभी कलयुग में है, आंखें क्या कर रही है? आंखें चेहरे में अंदर घुसी जा रही है, जैसे चमक खलास हो गई। तो तुम्हारी आत्मा पत्थर बुद्धि हो पड़ी,
आयरन एज हो गई, फिर तुम बच्चों को आकर के हम पारस बुद्धि बनाता हूं।